हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू डियर मेहमान। मैं हूँ नम्रता मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है आज मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आज मेरे बैचमेट्स के लिए है और मेरे जितने जूनियर्स हैं उनके लिए है। और वीडियो जो है आप देख सकते हैं थंबनेल में, यूपी टेट के रिकॉर्डिंग है कि क्या यूपी टेट अपने समय अनुसार होगा, जो कि दिया गया था 29 जनवरी को। और यूपी टेट पास करने के चरण क्या हैं, यूपी टेट पास कैसे किया जा सकता है। तो ये मैं बहुत छोटा वीडियो लाई हूँ, बाकी इसका मैं पूरा डिटेल एक वीडियो बनाऊँगी। फ्री होने पर सबसे बड़ी कंडीशन मेरे साथ ये है कि मैं फ्री हो जाऊँ। अब ये आप कह सकते हैं 24 घंटे में क्या समय ही नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन प्राथमिकता कुछ चीज़ों की रहती है कि पहले उसको कर लिया जाए। लेकिन हाँ, बहुत सारे आज मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई हैं। कम से कम 3-4 कल से लेकर आज तक 3-4 कॉल्स आ गई इसकी रिगार्डिंग सीटेट या यूपी टेट में के लिए। पहली बात तो ये है कि यूपी टेट अगर आप पहले से पास हैं, अगर आपने यूपी टेट या सीटेट आपने पहले से क्वालिफ़ाई किया है सॉरी, तो आपका वो लाइफ टाइम वो वैलिड है, ठीक है? उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक कर दी गई है। अगर जिन्होंने पास कर लिया तो उसके लिए आप परेशान मत हो कि हमें क्या बोलते हैं दोबारा से सीटेट पास करना है, 5 साल या 7 साल की जो वैलिडिटी थी, तो वो क्राइटेरिया बिल्कुल अब खत्म हो गया। अगर आप दोबारा से देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक रिदम बना रहे पढ़ाई का, तो हाँ, आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म जो है आपका जनवरी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं नए अध्यक्ष वगैरह आ गए हैं, तो जनवरी में आपको यूपी टेट का फॉर्म देखने को मिल सकता है। और बाकी मैं ये कहूँगी कि जिनका यूपी टेट या सीटेट क्लियर हो गया है, वो भी अपनी तैयारी मेंटेन रखिए। कोई भी एग्ज़ाम आए, मैं तो ये कहूँगी कि एक भी एग्ज़ाम मत छोड़िए। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पीएससी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अगर हाथ में जॉब नहीं है, तो एग्ज़ाम देते रहिए। और एग्ज़ाम ऐसे नहीं देना है कि हमने फॉर्म भर दिया जाकर एग्ज़ाम दे दें, नहीं। एग्ज़ाम में मन लगाकर पढ़िए, कोई ना कोई तो मतलब वैकेंसी में कहीं न कहीं मतलब अपना एक वो हमारा पहुँच हो जाए उस वैकेंसी तक। और दूसरी बात ये है कि जिनका ड्रीम ही है शिक्षक बनने का, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप तैयारी में रहेंगे तो आपके जीएस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप पहले से ही मतलब अपने आप को देख लेंगे कि मुझे कहाँ कैसे प्रॉब्लम हो रही है। आप अपना जीएस करेंट ये सब चीज़ों आप मतलब रूबरू रहेंगे, तो आपको उस टाइम पे जब सडन यूपी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो आपको लगेगा नहीं कहाँ से कैसे करें, कहाँ से कैसे पढ़ें। तो अभी से अपने एक-एक सब्जेक्ट को उठाते जाइए, चाहे वो जीएस का पोर्शन हो या कुछ भी हो। और अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं, ये तो मैं सुपर टेट की बात की, अगर जो टेट पास हो चुके हैं, उनकी बात ही है। बाकी जो यूपी टेट देना चाहते हैं, जिनका पहली बार यूपी टेट है या पहली बार सीटेट है, देखिए मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और मैंने कभी भी किसी कोचिंग या किसी संस्था का सहारा नहीं लिया है। और आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं बड़बोलापन कर रही हूँ, तो मैंने सीटेट 8 दिन में क्लियर किया था। लग नहीं रहा था क्लियर कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हमने सिर्फ़ 8 दिन में शुरू किया था, ये नहीं था। मैं पढ़ती रहती थी, बीच-बीच में मैं पढ़ती रहती थी, मतलब सीटेट के पीआईक्यूज़ लगाती रहती थी, जो सबसे अहम रोल निभाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने का जो प्रथम चरण होता है, मतलब तैयारी करने का, वो होता है उसके पीआईक्यूज़। आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर देखिए, उससे आपको पैटर्न पता चल जाता है। और अगर जिन्होंने यूपी टेट लास्ट टाइम दिया था 2021 में, अगर वो देखेंगे तो वो पूरा पीआईक्यू ही था। जितने भी क्वेश्चन थे टोटल, एक भी क्वेश्चन नहीं नया नहीं था। तो पीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अहम रोल निभाते हैं किसी भी परीक्षा को देने के लिए। तो अगर आप भी यूपी टेट देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप ये करिए कि यूपी टेट के पीआईक्यू के सारे लगा डालिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे कम से कम एक पेपर से आपको 3 से 4 बार, मतलब आपको क्वेश्चंस उसके साथ-साथ उसके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अरे नहीं, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा हुआ था, इसका सॉल्यूशन ये था। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम एक प्रीवियस ईयर्स आप 3 बार लगाएँ, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो। मतलब क्वालीफाई करने का अगर आप 70% आपका यहाँ से मतलब बन जाएगा। पास मार्किंग में 70% आप यहाँ से ला सकते हैं। सीटेट हो या यूपी टेट हो। यूपी टेट थोड़ा-सा फैक्चुअल रहता है, सीटेट मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान रहता है। अगर जिसको पेडागॉजी समझ में आ गई, तो सीटेट 15 चौका 60 ऐसे होता है, आपकी समझ के स्तर पे होता है। अगर आप समझ कर लगा ले रहे हैं, तो सीटेट आप पास हो गए हैं। वहाँ आपकी समझ सबसे बड़ी बात होती है, आपकी समझ कितने स्तर की है। और इसलिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप लोग पीआईक्यू खरीद लीजिए। यूथ पब्लिकेशन बेस्ट पब्लिकेशन है, जो हमेशा मेरी फ़ेवरेट रही है। मैं 2015-16 से ही यूथ यूज़ कर रही हूँ
और आज इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत है क्योंकि इसके पास कंटेंट इसका बहुत अच्छा रहता है। मुझे मतलब सारी पब्लिकेशन में सबसे अच्छा यूथ ही लगता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यूथ पब्लिकेशन से अच्छे से ले लीजिए। उसके सब यूपी टेट आने से इंतज़ार मत करिए कि नोटिफ़िकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूँगी या तब मैं तैयारी करूँगा। और जो सीटेट दे रहे हैं वो भी पीआईक्यूज़ लगाएँ। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, देखिए जब मैं सीटेट दे रही थी 2019-20 में फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था, तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। मैं यूट्यूब पे एक डीके गुप्ता सर थे, तो मैंने उनके वीडियोज़ देखे थे, कुछ उनके वीडियोज़ देखे थे, बाकी बाकी पीआईक्यूज़ और अरिहंत की बुक से मैंने पढ़ा हुआ था। तो अभी तो मैं बहुत दिन से डीके गुप्ता के सर के चैनल पे विज़िट नहीं की हूँ, तो वो मतलब उनके उस टाइम उनके चैनल के सब्सक्राइबर नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे और भी चैनल थे, मुझे और चैनल पे नहीं समझ में आया करता था। मतलब मुझे हर मतलब सबका अपना-अपना होता है, तो मुझे उनकी चीज़ें बहुत होता है ना कि एकदम साफ-सुथरी चीज़ें थी, मतलब मेन क्रीमी चीज़ें दिया करते थे, तो वो समझ में आती थी। तो डीके गुप्ता सर के चैनल्स को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी आप मोस्टली यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना करके बुक से अगर पढ़ेंगे और पेन चलाकर पढ़ेंगे, मेरी बात एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप बुक से पढ़ेंगे, पेन चलाकर पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आप उसी बुक के लास्ट जो पेज होती है ना व्हाइट कलर का, उसी पे लिखते जाइए या किसी कॉपी में लिखते जाइए। यकीन मानिए कि वो आपका लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, या कि वीडियो देखा हुआ। वीडियो आप देखते जाते हैं, आपको करंट टाइम में तो लगता है कि अरे हमको सब याद हो जा रहा है, सब याद हो जा रहा है, लेकिन आप 2 दिन बाद अगर उठाकर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैं तो ये भूल गया, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा जब आप लिखते हैं ना, तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें मतलब वर्क करती रहती हैं। तो ये रहा मतलब स्ट्रैटेजी एक है, स्टार्टिंग स्टेप है। और रही बात बुक्स और नोट्स की, तो मेरे पास बहुत ही अच्छे-अच्छे क्रीमी नोट्स हैं, जिसको पढ़कर आप अच्छे से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, वो चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे बहुत से लोग आ जाएँ और मैं अपने चैनल को थोड़ा-सा प्रमोट कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चैनल्स में मैं क्या करती हूँ, मेरे चैनल पहले बहुत से लोग थे, फिर मैं खुद थोड़ा-सा बिज़ी होने के कारण मैं नहीं चीज़ों को कर पाती हूँ, तो बहुत से लोग लेफ्ट कर गए। लेकिन मैंने उस चैनल में मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे कंटेंट्स हैं, जो मुझे अच्छे-अच्छे कंटेंट दिखते हैं, तो मैं उस चैनल पे डाल देती हूँ। इसलिए डाल देती हूँ कि मुझे नहीं, जो उस चैनल से जुड़े उसको वहाँ पे क्या हो, फ़ायदा हो जाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल पे डियर मैम वन सर्च करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, या नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाकर जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको आप फाइल वाले सेक्शंस में जाइएगा, वहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएँगे और तैयारी करते रहिए यूपी टेट, क्योंकि यूपी टेट नहीं पास है या सीटेट 2 में से कोई एक को ही पास करना है। सीटेट पास कर लीजिए, यूपी टेट, लेकिन ये है कि कॉम्पिटिशन में बने रहिए, तैयारी मजबूत रखिए। 2024 मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मुझे खुद बहुत अच्छा इसके लिए फीलिंग आ रही है और मैं एकदम वेलकम करने के लिए रेडी हूँ 2026 की, और आप लोग भी रेडी रहिए 2026 में कुछ मिरेकल हो हमारी और आपकी लाइफ में। सब कुछ अच्छा हो, ऑल द बेस्ट। कोई भी और आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर आपको 2-4 मिनट की जो भी वीडियोज़ होगी मैं बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।